देखा था पेनकार्डाइटिस, मतलब एशॉप्स बॉडी देखी थी। अब हम है ना एक एक करके एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे, पेरिकार्डाइटिस पढ़ेंगे और मायोकार्डाइटिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें है ना एंडोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, उसमें दो चीज़ देखने को मिलती हैं, एक तो वॉल्व देखने को मिलती है और एक है ना मतलब हार्ट चैम्बर में इन्फेक्शन देखने को, वॉल्व में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और हार्ट चैम्बर में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये एंडोकार्डियम की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है वॉल्व्स का, उसमें मतलब एंडोकार्डियम में हम वॉल्व्स का इन्फेक्शन देखेंगे और चैम्बर का इन्फेक्शन देखेंगे। तो वॉल्व का इन्फेक्शन जो होता है उसको हम बोलेंगे रोमैटिक वॉल्वुलाइटिस, ये क्रॉनिक स्टेज होती है, ठीक है। और जो हार्ट चैम्बर का इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट चैम्बर, ठीक है। हार्ट चैम्बर की जो एंडोकार्डियम होगी उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमैटिक वैल्वुलाइटिस, वॉल्व्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड वॉल्व्स जो है एंडोकार्डियम की जो वॉल्व्स हैं उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रोमैटिक वैल्वुलाइटिस। तो वॉल्व्स जो है कंटेन लीफलेट और कस्प, ठीक है। वॉल्व्स में लीफलेट और कस्प होती हैं जो कि हमने पहले एनाटॉमी में पढ़ाई होगा, है ना। वो ट्रांसलूसेंट इन नेचर, है ना। क्या होता है कि वो ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रांसलूसेंट होती हैं। अगर एक्यूट फेज में देखें तो ग्रॉसली अगर हम देखें तो थिकनिंग एंड लॉस ऑफ ट्रांसलूसेंसी ऑफ वॉल्व लीफलेट और कस्प। वैसे क्या होता है कि अगर नॉर्मली अगर कोई बीमारी ना हो तो है ना वो ट्रांसलूसेंट जैसी दिखती है, ठीक है। मतलब आर पार उसके वो ट्रांसलूसेंट होती है, लेकिन जब क्या होगा कि उस पर डिपोजिशन होने लग जाएगा, अगर वो थिकनिंग होने लग जाएगी, थिकनिंग और डिपोजिशन होने लग जाता है तो वो क्या होता है कि वो ट्रांसलूसेंट नेचर को अपना खो देता है, ठीक है। तो तो उसी को हम बोलते हैं मतलब क्या होता है कि उसी को हम वॉल्वुलाइटिस बोलते हैं। वॉल्वुलाइटिस में ये देखने को मिलता है कि है ना वो अपनी ट्रांसलूसेंसी को खो देता है क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो जाता है। अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ लीफलेट और कस्प मल्टीपल वॉर्टी वेजिटेशन ऑफ वेरियस सीन, ठीक है। तो क्या होता है कि है ना जहाँ पे वो वॉल्व्स होती हैं, मतलब जहाँ पे वो लीफलेट होता है, कस्प होते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीफलेट क्लोजर पे क्या होगा, जहाँ पे वो बंद हो रहे होंगे वहाँ पे क्या होगा कि वॉर्टी मतलब नोड्यूल्स टाइप बने होंगे, ठीक है। हम फोटोज़ में दिखा देंगे। तो वहाँ पे वेजिटेशंस हो जाते हैं, वेजिटेशन मतलब नोड्यूल्स टाइप हो जाते हैं, जो जहाँ पे लीफलेट और कस्प जो होंगे वो है ना क्लोज जहाँ पे हो रहे होंगे वहाँ पे क्या होता है कि वॉर्टी वेजिटेशंस बन जाते हैं। वॉर्टी मतलब नोड्यूल्स टाइप। और जो वेजिटेशंस होंगे वो कैसे होंगे, ग्रे ब्राउन कलर के होंगे, ट्रांसलूसेंट और फर्मली अटैच। वो ट्रांसलूसेंट होंगे और फर्मली अटैच, मतलब वो है ना वो एम्बोलाई की तरह वो डिटैच नहीं होंगे, वो मतलब पूरे उससे अटैच्ड रहेंगे। अब इसमें क्या है कि 4 हार्ट वॉल्व्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। माइट्रल वॉल्व, एओर्टिक, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल्व्स। माइट्रल वॉल्व्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, ठीक है। और सारे इन्फेक्शंस भी होंगे, लेकिन अगर एओर्टिक या ट्राइकस्पिड हो रहा है तो समझिए कि माइट्रल वॉल्व इन्फेक्शन भी हो ही रहा है, ठीक है। माइट्रल वॉल्व इज मोस्ट कॉमन साइट, देन आफ्टर माइट्रल वॉल्व ट्राइकस्पिड, देन पल्मोनरी, ठीक है। क्या होता है कि माइट्रल वॉल्व तो सबसे पहले होंगी ही, फिर क्या होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व भी हो जाती हैं, एओर्टिक वॉल्व भी हो जाती हैं और पल्मोनरी वॉल्व भी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले माइट्रल वॉल्व का इन्फेक्शन होगा, फिर एओर्टिक, फिर ट्राइकस्पिड और फिर क्या होगा क्या है ना फिर पल्मोनरी, ठीक है। यहाँ पे पहले माइट्रल वॉल्व से ट्राइकस्पिड से पहले एओर्टा आएगा, ठीक है, एओर्टा। तो क्या होगा क्या है ना ओपनिंग ऑफ माइट्रल वॉल्व रिड्यूसेस ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ माइट्रल वॉल्व नोन एज माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस क्या किसको कहेंगे, जिसमें मतलब मिट्रल वॉल्व की ना जो ओपनिंग होगी वो थिक हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे मेट्रल स्टेनोसिस। वो किस तरीके की लगती है, फिश माउथ और बटन होल की तरह लगती है, ठीक है। अब क्या है कि है ना अगर ये हील होने लगता है, जो वॉल्व्यूलर लिजन है जो
वो हील होने लगता है तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। अगर्स ड्यू टू दी डिफ्यूज फाइब्रो कोलेजन थिकनिंग कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल्व कस्प कॉजेज एडिशन बिटवीन द लेटरल पोर्शन। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे फाइब्रो कोलेजन थिकनिंग हो जाती है, कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल्व कस्प और लीफलेट कॉजेज एडिशन बिटवीन द लेटरल पोर्शन। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो क्या होता है कि अर्ली स्टेज में एडिमा हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ द कैपिलरीज इनफिल्ट्रेशन विद लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स हिस्टियोसाइट। मतलब इसमें क्या होगा, हम चाहे आगे भी माइक्रोस्कोपिकली जो भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है, तो उनमें हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ तो लिखनी है कि उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है लिम्फोसाइट का, प्लाज्मा सेल्स का, हिस्टियोसाइट का, एनिस्को सेल्स का, ठीक है। इन हील्ड स्टेज वॉल्व शोज डिफ्यूज थिकनिंग रिजल्ट इन द फाइब्रस टिश्यू विद हाइलोनाइजेशन। वॉल्व जो होंगी वो क्या होगा कि वॉल्व्स जो होंगी वो अगर हीलिंग वाली स्टेज है उसमें क्या होगा कि वॉल्स जो होंगी वो डिफ्यूज़ हो जाएंगी, और क्या होगा कि उसमें फाइब्रस टिश्यूज़ बनने लग जाएंगे। हील्ड स्टेज में तो फाइब्रिन्स ही बनने लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें वही लिख देना है। अब हम देखते हैं म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में अगर हम ग्रॉसली देखें तो उसमें मैकुलम पैच दिखते हैं जो कि है ना मेटल वॉल्व के जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं वो सीन कहाँ पे दिखते हैं, एंडोकार्डियल सरफेस इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल पे दिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सीधे से बोलें तो क्या है कि मेटल वॉल्व के जस्ट ऊपर दिखते हैं, ठीक है। अपीयर इज मैप लाइक एरिया ऑफ थिक एंड रफ एंड और रिंकल्ड पार्ट ऑफ एंडोकार्डियम। मतलब ये मैप लाइक एरिया दिखता है जो कि थिक होता है, रफ होता है, रिंकल्ड होता है एंडोकार्डियम में, ठीक है। अब हम देखते हैं पेरिकार्डाइटिस, रियोमैटिक पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिकली इसको दोनों तरीके से देखेंगे। ग्रॉसली में क्या है कि डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन ऑन सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पे फाइब्रिन का डिपोजिशन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि है ना वो अपना शाइनी स्ट्रक्चर जो शाइनी सरफेस है वो उसको लूज कर देगा। मतलब वो अगर डिपोजिशन हो जाएगा तो उसका वो शाइनी नहीं रहेगा, ठीक है। ब्रेड बटर अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि है ना पेरिकार्डाइटिस में दो लेयर होती है, हमको पता है, पेराइटल और विसरल, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम पेराइटल और विसरल को अलग करें तो वो तो होगी सैंडविच, मतलब ब्रेड बटर टाइप। मतलब ब्रेड क्या हो गया, ब्रेड तो होगी पेराइटल और विसरल, और है ना बटर हो गया जो कि है ना फाइब्रिन जो होगी वो उसको कवर जो कर रही होगी वो बटर होगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि है ना पेराइटल और विसरल ये तो होगी ब्रेड, और है ना थिक फाइब्रिन होगी वो बटर का वो कर रही है, ठीक है, रोल प्ले कर रही है। अब हम इस माइक्रोस्कोपिकली देखें तो क्या होगा, फाइब्रिन फाउंड ऑन द सरफेस। फाइब्रिन जो होगा वो हमें सरफेस पे दिखेगा, उसमें ना वही हमने कहा था कि माइक्रोस्कोपिकली हमें सब चीज़ वही सेम लिखनी है। एशॉप्स बॉडी दिखेंगी, लिम्फोसाइट्स दिखेंगी, हिस्टोसाइट्स दिखेंगी, न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे, ठीक है। रोमैटिक मायोकार्डाइटिस अर्ली स्टेज में क्या होता है, सॉफ्ट फ्लैवी इन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन लेट स्टेज में हमें एशॉप्स बॉडी देखने को मिल जाएंगी। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एशॉप्स बॉडी का, ठीक है, मतलब इसमें एशॉप्स बॉडी दिखती हैं। अब देखें अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा कार्डियक लेजन। मतलब जो कार्डियक मतलब जो हार्ट के अलावा और भी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब और बॉडी पार्ट्स में जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें हम देखेंगे तो क्या होता है, पॉलीआर्थराइटिस। ये अक्यूट और पेनफुल इन्फ्लेमेशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट। मतलब क्या होता है कि है ना जॉइंट्स में पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। या मतलब पॉली मतलब कई सारे जॉइंट्स में हो रहा होगा तो 5 से ज़्यादा अगर हम देखेंगे 5 से ज़्यादा जॉइंट्स में होता है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीआर्थराइटिस। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स में देखें तो है ना पेनलेस नोड्यूल्स बिलो दी स्किन। मतलब क्या होता है कि स्किन के नीचे ना नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि पेनलेस होते हैं। इरिथमा मार्जिनेटम में क्या होगा कि है ना रैशेज जो होंगे, स्किन रैशेज जो होंगे वो स्किन पे प्रेजेंट होंगे ऑन द ट्रंक प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ठीक है, तो वो लिम्स पे देखने को मिलेंगे। रोमैटिक अर्थराइटिस नहीं है, अर्थराइटिस है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरी ड्यू टू द आरएसटी और आरएफ, मतलब रोमैटिक हार्ट डिसीज और रोमैटिक फीवर की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा आर्टरीज में उसको हम बोलेंगे रोमैटिक अर्थराइटिस। जिसमें क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी, एओर्टा, रीनल आर्टरी, मीजेंट्रिक आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, ये सारी की सारी आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। कोरिया माइनर क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये, और जिसमें क्या होता है कि इन्वॉल्ट्री जर्की मूवमेंट्स होते हैं पेशेंट को, और जो कि है ना ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में देखे जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने सबसे पहले पढ़ा है जब इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा, फेरेंजाइटिस होगा और है ना वो फीवर और सोर थ्रोट कराता है, ठीक है। उसमें क्या दिखेगा हमको, फीवर और सोर थ्रोट। 2 to 3 वीक
आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, तो 2 से 3 वीक के बाद क्या होगा, मेजर क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। अगर वो परसिस्ट कर जाता है तो मेजर क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। कार्डाइटिस, जो कि हमने पहले पढ़ा, कार्डाइटिस में मतलब सारे के सारे कार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस भी पढ़ा हमने, कोरिया माइनर भी पढ़ा, एरिथमा मार्जिनेटम भी पढ़ा और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी पढ़े। मतलब ये क्या है, मेजर क्राइटेरिया में आ जाते हैं अगर वो परसिस्ट कर जाता है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में फीवर होता है, आर्थ्रल्जिया होता है, हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर देखी जाती है। ठीक है, और अनयूजुअल बिहेवियर देखा जाता है, मतलब वो क्राई करेगा, लाफ करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो डायग्नोसिस में क्या होता है, एविडेंस ऑफ सिस्टमिक इलनेस, ल्यूकोसाइटोसिस उसमें बढ़ी हुई दिखेंगी, ASR भी बढ़ा हुआ दिखेगा, CRP भी बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, और एविडेंस ऑफ प्रेसिडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, ASO टाइटर में देखेंगे कि वो मतलब राइजिंग टाइटर हमें उसमें देखने को मिलेगा। एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस, चेस्ट एक्सरे कराएंगे जिसमें कार्डियोमेगाली देखने को मिलेगी और पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा। ECG कराएंगे और क्या कराएंगे, इको कार्डियोग्राफी, जिसमें है ना कार्डियक डायलिटेशन ऑफ वॉल्व एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। ट्रीटमेंट में हम देखें तो बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे, जिसमें क्या होता है, एलिमिनेट रेजिडुअल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। वो है ना, वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो बचा है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, ओरल फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, इसमें क्या होगा, कार्डियक फेलियर को ट्रीट किया जाता है। अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब ट्रीट नहीं होता मेडिकेशन से, तो क्या होता है कि वॉल्व रिप्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, एस्पिरिन दी जाएगी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाएंगी। तो ये था रिमेटिक फीवर और रिमेटिक हार्ट डिसीज़।